नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी है माँ तो माँ होती है। हेलो माँ, मैं राम बोल रहा हूँ। नमस्ते माँ, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अच्छा, माँ ने कहा। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ में ही रहेंगे। सीमा कह रही थी माँ जी को लंदन ले आओ, वहाँ माँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे, बड़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 60 साल गुजार चुकी सरस्वती ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सरस्वती ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि मेरा बेटा घर आ रहा है। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राम अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। राम ने जल्दबाजी में कम दाम में ही मकान बेच दिया। सरस्वती देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राम टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राम ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सरस्वती देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सरस्वती देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राम गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटक लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने सरस्वती से पूछा। सरस्वती बोली, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन लेकर जा रहा है। सरस्वती देवी ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राम। सरस्वती के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राम तो लंदन जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? सरस्वती की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा कि मेरे बेटे ने ये क्या किया मेरे साथ। फिर सरस्वती किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने सरस्वती से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? मकान मालिक की आंखों में भी आंसू आने लगे कि माँ को अभी भी अपने बेटे के आने का इंतज़ार है। वो बेटा जो उसका सब कुछ बेचकर चला गया। माँ तो माँ होती है दोस्तों। चाहे बच्चे कुछ भी करें, लेकिन माँ के दिल में सदा उनके लिए प्यार और उनकी चिंता होती ही है। दोस्तों, कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जितना हो सके उनको प्यार दो, हमेशा उनके साथ रहना, चाहे कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि पूत कुपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा और कोई नहीं दोस्तों।
Thanks for watching. Please subscribe my channel, guys.